नमस्कार, माखिड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और ऐतिहासिक दिन, जबकि भारतीय बाजारों ने या फिर सेंसेक्स ने अपना नया रिकॉर्ड स्तर आज फिर बना दिया और रिकॉर्ड स्तरों पर आज बाजार जाकर कहीं बंद होते हुए दिखाई पड़े। रिकॉर्ड क्लोजिंग मार्केट ने आज ऑब्जर्व की और फार्मा, एफएमसीजी इंडेक्स सभी अच्छी खरीदारी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। इंडेक्स ग्लोबल क्यूज तो वीक थे, लेकिन वो यूरोपियन मार्केट से रेट कट आईटी के लिए एक बड़ा गेम चेंजर रहा और उसके दम पर आईटी में आज ज़बरदस्त खरीदारी रही। और फिर आईटी के साथ साथ ऑटो ने पार्टिसिपेट किया, एमएनएम जैसे शेयर, टाटा मोटर जैसे शेयर जो कि पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़े, वहाँ पे खरीदारी थी। एफएमसीजी में खरीदारी थी। फिर एक क्रॉस द बोर्ड बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, मिड कैप स्मॉल कैप ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन था। मतलब आप समझ लीजिए 2000 शेयर तेजी में, 1000 शेयरों बिकवाली बीएससी में और 1900 शेयर नहीं 3000 शेयर बीएससी में खरीदारी में और 1900 शेयर करीब एनएससी में जो खरीदारी के साथ कामकाज कर रहे थे। तो ब्रॉडर मार्केट्स में एक ज़बरदस्त खरीदारी आज मार्केट्स ऑब्जर्व कर रहा था। एक अच्छी तेज़ी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। ट्रिगर के तौर पर मल्टीपल ट्रिगर है। पहले तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक का वो डिसीजन रेट कट का, दूसरा इंडियन मार्केट्स में आरबीआई की तरफ से कोई ब्याज दरों में बदलाव ना होना, ऊपर या नीचे तो चलिए बात किया होता, लेकिन कोई बदलाव नहीं था। फिर एक स्टेबल गवर्नमेंट को बाजार देख ही रहा है कि एनडीए की तरफ से कोई खास मतलब अब तक दिक्कत नहीं आ रही एनडीए घटक दलों की तरफ से, तो इसलिए बाजार उसको भी पॉजिटिव भी मान रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट दिख रही है, तो उसी हिसाब से खरीदारी है। तो हम जहां से शुरू हुए थे फ्राइडे को पिछले हफ्ते, उससे ऊपर ही जाके बंद हुए, लेकिन ये छोटी सी जो तेज़ी है इसके बीच में बहुत कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा। 3% के आसपास की तेज़ी इस पूरे हफ्ते में आई है बाजार के अंदर, लेकिन इस 3% की तेज़ी के बीच में हमने बहुत बड़ा स्विंग देख लिया, जिसमें करीब निफ्टी में ही आप अगर देखेंगे तो करीब 3000-4000 अंकों के आसपास का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर मूव लोअर लेवल से आया है और वो अब उतार चढ़ाव के बीच में कहीं हम जाकर आज 3% के गेन के साथ बंद हो रहे हैं। तो अच्छा दिन, अच्छा सेशन, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के साथ कामकाज होते हुए, और उम्मीद है कि अब आगे भी थोड़ा स्टेबिलिटी आएगी, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस मेंटेन रखिएगा। ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ आपको। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों को लेके जो कि अलग अलग माध्यमों से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और शुरुआत करता हूँ कुछ सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, किधर गए सवाल? एसबीआई में क्या करें? सर, एसबीआई केस में तो आप एटलीस्ट होल्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप नई खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं, बट नॉट हेयर। एटलीस्ट गिव सम टाइम। नीचे के लेवल पे मिले तो वहाँ पर खरीदारी करें में ज़्यादा बेटर, लेकिन अभी तो आउटराइटली यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बढ़िया तेज़ी दिखा भी चुका है और लोअर लेवल से पुल बैक भी आया है स्टॉक के अंदर। तो थोड़ा सा ईज़ ऑफ होना ज़रूरी है इसको, और उस ईज़ ऑफ होने के बाद आप नीचे के लेवल पर ऐड करें, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन बनेगी। अभी के लिए आउटराइटली इसमें खरीदारी करके चलना तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है एक बार को। इसके अलावा कुछ और सवालों में, सर दिस अप मूव ऑफ आईटी स्टॉक will it sustain? I am holding 50% of my portfolio of IT stock from 2022 with almost zero return. सर, पहली चीज़ और फॉरमोस्ट चीज़, किसी भी सेक्टर, किसी भी स्टॉक, किसी भी ग्रुप, किसी भी इंडिविजुअल कंपनी में 50% या किसी भी एसेट क्लास में इनफैक्ट 50% रखना अपने आप में ही सबसे बड़ी गलती है। तो ब्लंडर के तौर पे आप इसे देख के चल रहे हैं, भले आप कितने बुलिश क्यों ना उसके ऊपर। दूसरा, अगर आप, ये बहुत कुछ हद तक डिपेंड करेगा कि आपने मतलब आईटी में क्या लेके रखा हुआ है। आईटी तो ठीक है, लेकिन आईटी में आपके पास क्या है, वो एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तीसरा, अब आईटी की तेज़ी सस्टेन या नॉन सस्टेन की तो बात नहीं है, क्योंकि बाजार की तेज़ी बहुत सस्टेन रहेगी या नहीं अभी भी नहीं पता, क्योंकि एक रीसेंट झटके से ही आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह के बड़े फॉल्स मार्केट में आते हैं। क्योंकि अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो फॉल भी बड़े ही होंगे जब भी आएंगे, क्योंकि अब 1% का फॉल भी अगर आप इंडेक्स में देखते हैं तो भी बड़ा फॉल होता है। आप इस अंदाजे से चलिए, 23,000 के इंडेक्स के ऊपर 2300 अंकों का फॉल 10% होता है। करीब अगर 5% भी इंडेक्स टूटता है तो 1000 अंकों के आसपास की तो फॉल यही हो जाएगी। एक बड़ा फॉल तो मार्केट में रहेगा ही जब भी रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा ऑब्वियसली। रही बात आईटी की, तो आईटी के नंबर्स अच्छे थे, जिनके नंबर्स बहुत अच्छे थे उनको आप होल्ड करिए, जिनके होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, बट 50% इज़ टू मच फॉर अ सेक्टर टू एक्सपोजर, गेट एन एक्सपोजर फॉर। तो इसलिए आप उसको अवॉइड करिए, थोड़ी पोजीशन कम करिए। और अब उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने क्या ले रखा है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, उन सब के ऊपर से आपसे, माफ़ कीजिएगा, आप कॉल लेकर यहाँ पर रहिएगा। सुमित सर नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, आपको मैं परमानेंट देखता हूँ, थैंक यू, और बहुत कुछ सीखता हूँ, थैंक यू सर। क्या इसमें मुझे कोटक में बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए? दलाल साहब, मेरे ख्याल से तो बने रहिए अभी, क्योंकि अभी कोटक के इस क्वार्टर के नंबर में मैं गया था तो मैनेजमेंट की कॉल कमेंट्री पॉजिटिव थी,
दो तीन चीज़ों को लेके ज़रूर बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने दी नहीं, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन के ऊपर मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि जब आपके अंदर एक से एक जाइंट कंपनीज़ हैं जिनके अंदर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ ऑफ डीमर्जर ज़रूर है, तो आप उनको डीमर्ज कर दीजिए, एटलीस्ट वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी बाकी शेयर होल्डर्स की। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप ही ये बात बोल दो, हम तो ऐसे इंटरेस्ट में है नहीं। सो ठीक है, तो इस तरह की स्टोरी ज़रूर है, बट अभी भी सबसे सस्ते शेयरों में तो HDFC बैंक एंड इंडसइंड बैंक ही दिखाई पड़ेंगे। तो कोटक आप होल्ड तो कर सकते हो, बट कीप एन आई ऑन नंबर्स, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, उस डेवलपमेंट के हिसाब से आप काम करना। सर, एनी डेयरी फूड कंपनी दैट कैन बी लुक्ड अपॉन? अगर आप हेरिटेज फूड के संदर्भ में सोच रहे हैं तो वहाँ तो अलग ही वजह थी, इसकी वजह से चला तेज़ी आ रही है। और रही बात डेयरी में सर पैसा ऐसे कभी नहीं बना है कि सिक्युलर वे में पैसा बनता रहे, नेस्ले को छोड़ दीजिए तो। बाकी कंपनियों में जो भी कंपनियां रही हैं, पराग या ये हेरिटेज, हैटसन, जितनी भी ये सब कंपनियां आई हैं, इन सब के कारोबार में बीच बीच में मोमेंटम आता है और फिर टूट जाता है। अवंती फीड में एक बार हुआ, लेकिन वो डेयरी में नहीं है, वो कंपनी उसमें है, श्रिम्प में है, सो उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो आंध्रा से रिलेटेड मुझे याद आ गई थी। लेकिन डेयरी में यूजुअली नेस्ले जैसी कंपनियां हैं जो कि पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे आप देख सकते हो। और अभी के बाज़ार में सिचुएशंस को देखते हुए आप मिड कैप स्मॉल कैप पे बेट कर रहे हो अगर बहुत बड़ा, तो आप वैसी गलती कर रहे हो। अभी तो आप लार्ज कैप या प्रॉक्सी लार्ज कैप के बीच में रहिए, वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मिड कैप और माइक्रो कैप और स्मॉल कैप। सही समय आ जाएगा तो अपने आप उसमें एंटर कर लोगे। अभी सही समय आया था ना बीच में, एक दिन के अंदर ही, वहीं पर ही आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दिख गई थी लेने लायक। सो ऐसे समय में आते रहेंगे बीच बीच में, बट अभी के लिए एटलीस्ट मौक़ों का वेट करिए, ज़्यादा बेहतर है। हर रोज़ शेयर लेने के बजाय हर रोज़ मौके ढूंढिए, वो ज़्यादा अच्छा है। हेलो सर, प्लीज सजेस्ट गुड फार्मा एंड IT पोर्टफोलियो स्टॉक्स फॉर SIP। ठाकुर साहब, IT में मतलब फार्मा में एक नाम मुझे भी रेडिली याद है, वो है अल्केम लैब, क्योंकि इसको मैं अभी बहुत अच्छे से रिसेंटली पढ़ भी रहा था। सो इसमें है बहुत सारा पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गोइंग गुड फॉर पोर्टफोलियो। दूसरा रेड्डीज अच्छा है, डॉक्टर रेड्डी, डिवीस अच्छा है, सिप्ला अच्छा है, औरो अच्छा है, लुपिन भी टू एन एक्सटेंट ठीक है। सो ये कुछ नाम सही हैं। IT में से TCS ऑब्वियसली पहला नाम, देन कम्स HCL टेक महिंद्रा, टाटा टेक से सस्ता LTIM है एक बार को, टाटा टेक थोड़ा महंगा उसके सामने, लेकिन टाटा टेक भी हो सकता है, पहले LTIM को प्रेफरेंस दीजिएगा। और ये हैप्पीएस्ट माइंड सस्ता पड़ रहा है लेकिन ये चल नहीं रहा है, तो थोड़ा पेशेंस अगर है तो हैप्पीएस्ट माइंड, ये कुछ नाम है। ओरेकल फॉर डिविडेंड, इस तरह के स्टॉक्स के ऊपर आप बेट कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यू ऑन पेज इंडस्ट्रीज, हाई डिनोमिनेटर, ओके, वांट टू शिफ्ट प्रॉफिट ऑफ HEG इन 8, PE वाज हाई ऑफ पेज। तो पेज से अच्छा AB फैशन में चले जाइए सर, क्योंकि वो भी होजरी का बिजनेस, वन ऑफ द बिजनेस उनका भी होजरी का है, और अच्छे ब्रांड वैल्यू है, मुंद्रा का डीमर्जर भी आ रहा है, सो वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेन है। आप हाई डिनोमिनेटर की अगर बात करना चाह रहे हैं तो बॉश ले लीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा सेफ डिनोमिनेटर वाली कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि आपके केस में क्या है, पेज इंडस्ट्री के केस में प्रमोटर स्टेक भी ऑफलोड कर रहा है, लेकिन बॉश के केस में कोई प्रमोटर ने स्टेक ऑफलोड नहीं किया, इंटैक्ट कई सालों से, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि एक ही जगह पे लिस्टेड है, तो एंड ऑफ द डे उसको डीलिस्टिंग कैंडिडेट भी वो दिखाई पड़ जाए आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। सो बॉश सीम्स बेटर कंपेरेटिवली पेज, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, बस डिनोमिनेटर बड़ा है। और अदरवाइज हाई डिनोमिनेटर में अच्छी अच्छी कंपनियों में सनोफी अच्छी कंपनी है, एल्केम अच्छी कंपनी है, एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ, ABB सीमेंस वो अच्छी कंपनियां हैं, इनको कहीं आप फॉल मिलना चाहे ले लीजिए, ये सब हाई डिनोमिनेटर के स्टॉक्स हैं। बट रही बात होजरी में, तो AB फैशन सीम्स बेटर। लक्स में चाल आ रही है, लेकिन वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू ना होते तो फिर भी एक बार को ठीक होता, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू इसलिए अवॉइड करता हूँ उसको मैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर, कल्याण ज्वेलर कैसा रहेगा एक साल के व्यू के हिसाब से? मंजीत जी, बेटर तो ऑब्वियसली टाइटन है, लेकिन क्योंकि एक साल का व्यू है, कल्याण चल चुका है थोड़ा सा ये भी चला है कोलकाता वाला जो है सेनको भी, फिर भी कल्याण थोड़ा बेटर है। हाँ, होल्ड तो कर सकते हो आप, ले भी सकते हो, लेकिन एक महीने साल का नज़रिया है तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ऑब्वियसली टाइटन इज़ बेटर। तो ये आप कर सकते हो, कुछ गेन अगर इसमें से आए तो आप उससे टाइटन ले लेना, ताकि फ्री के टाइटन ऐड हो जाए आपके पास। लेकिन टाइटन क्योंकि समय लेगा, ऑलरेडी बहुत चला है और बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है, तो ये वैसी सिचुएशन है जो बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट्स की है, तो उसी सिचुएशन में ये भी पड़ेगा आगे चल के, टाटा मोटर, ये दोनों।
तो इसीलिए एक बार को थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा सकता है, बट कंपनी वाइज टाटा दिस तनिष्क सॉरी टाइटन इज़ बेटर, एंड फॉर ज्वेलरी स्पेस में मीडियम टर्म कल्याण को आप होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। Sumit sir, share your view on fundamentals of CEAT. How should one add this stock by adding small quantity or outrightly at some levels? देखिए अनिल सर, CEAT के केस में वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है। इसका मतलब 200-220 करोड़ रुपए के आसपास का शायद कंसिस्टेंट पैट है जो कि ये जनरेट करते हैं, और एक अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इक्विटी भी कंसिडरेबली ओके है। और एक ही फ्लॉ जो मैंने ऑब्जर्व किया इस कंपनी के साथ या इस साइड की कंपनियों के साथ, वो है कोलकाता कनेक्शन। आमतौर पे उस तरफ की ज़्यादातर कंपनियों में बहुत मूव नहीं आते हैं आमतौर पे। तो बाटा जैसे वहाँ था नहीं चलता था, गुड़गांव आया बढ़िया गेन आया, ITC पहले वहाँ था नहीं चलता था, यहाँ आया चलने लग गया, SBI। सो ऐसे मल्टीपल मतलब कंपनीज है जिन्होंने अपने अपने बेस शिफ्ट किया और चलने लग गए। सो ऐसा देखा गया आमतौर पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होता है, आमतौर पे ऐसा देखा गया। सो ये एक फ्लॉ हो सकता है, लेकिन बट दे आर स्टिल वेरी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, अच्छी कंपनी, अच्छा प्रोडक्ट प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इनका मार्केट शेयर है 2 व्हीलर स्पेस में, 4 व्हीलर स्पेस में। तो ये कंपनी वैसे इन टोटल सही है, लेकिन लॉट्स में अभी लेने वाला बाजार है ही नहीं किसी भी कंपनी के लिए। आपको अगर लग रहा है कि मैं आउटराइटली आऊँ और शेयर खरीद लूँ, तो ये समय ही नहीं है उस तरह के शेयर लेने का। ये हो सकता है कि आप अपने हर फॉल के साथ लॉट का साइज़ बढ़ा दें। एग्जाम्पल के तौर पे पहला लॉट आपने 5 शेयर का लिया, मान लेते हैं। दूसरा लॉट अगर बाजार में गिरावट बढ़ती है तो 10 लॉट का हो जाएगा, और बढ़ती है तो 15 लॉट का हो जाएगा, और बढ़ती है तो 20 लॉट का हो जाएगा। तो ईच टाइम आपका जो फॉल बढ़ रहा है तो आपका लॉट साइज बढ़ता जा रहा है। ये एक बार को आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आउटराइटली जाकर सिर्फ इसलिए कि बाजार भागा जा रहा है और मेरे से सब कुछ छूटा जा रहा है, आपको लग रहा है कि भाग ले लूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं छूट रहा। हर चीज़ घूम घूम के वहीं मिल रही हैं। कुछ कुछ दिन में मिलती है, किसी ट्रिगर से मिलती हैं, किसी वजह से मिलती हैं, लेकिन मिलती ज़रूर है। और जो छूट जाता है वो किसी और सेक्टर से कंपनसेट हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो बेटर इज़ कि आप थोड़ा थोड़ा लीजिए, और हर फॉल में आउटराइटली थोड़ा बढ़ा सकते हैं लॉट को आप, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं उनको भी इवेलुएट करते रहिएगा, टायर स्पेस में भी और अदरवाइज भी। ओके सर, योर व्यू इज़ एब्सोल्युटली राइट। मैंने पूरी सेविंग अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया था। योर व्यू ऑन अदानी एंटरप्राइजेज। मिश्रा साहब, फिर वही बात बोलूँगा कि कभी भी लाइफ में, शेयर बाज़ार में एटलीस्ट, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन शेयर बाज़ार में कभी भी किसी एक शेयर पर, किसी एक व्यक्ति विशेष पर, किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पर, किसी एक टिप पर, किसी एक स्मॉल कैप पेनी कैप पर, किसी एक ग्रुप पर और किसी एक इवेंट पर अपनी पूरी पूंजी मत लगाइएगा, चाहे कुछ हो जाए। शेयर बाज़ार में कुछ भी हो जाए, जब तक आपको मतलब खुद ऊपर वाला आके ना कहे, तब तक आप एटलीस्ट मत लगाइएगा, क्योंकि बाजार में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन हैपन इन मार्केट। सो पूरी पूंजी लगाना मतलब आप या तो पार हैं या आर हैं, उसके लिए फिर आपके लिए बढ़िया रेस कोर्स ही है, फिर ये नहीं जगह बनी है। सो सिस्टमैटिक वे में थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए और निवेश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी कंपनी में भी, किसी भी अच्छे ग्रुप के साथ, लेकिन पूरी पूंजी का लॉजिक कभी मत लगाइएगा, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने बहुत सालों में ऐसे ही फाइनेंशियली बर्बाद होते हुए देखा है। सो इसलिए आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू दैट सिचुएशन। अब रही बात अदानी इंटरप्राइजेस की, देखिए अदानी ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर अगर कोई है तो वो है अदानी पोर्ट। ये इस ग्रुप की कैश काउ है, जो TCS है टाटा सन्स के लिए। इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा कैश फ्लो जनरेशन वहीं से आता है। तो अदानी पोर्ट किसी फॉल में सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहेगी। अगर आपको कोई भी फॉल मिले इस ग्रुप के अंदर तो ब्लाइंडली आप उसे बाय कर सकते हैं। देन कम्स अदानी एंटरप्राइजेस, क्योंकि इस ग्रुप का सारे बिजनेस का सारा जिस्ट वहीं जाता है, बट वैल्यूएशन थोड़े महंगे थे, तो इसलिए एक कंसर्न रहेगा ही। 2 कंपनियों के बाद आप तीसरी कंपनी ढूंढिए जहां से कैश फ्लो आता है, वो है ACC अंबुजा। एंड देन कम्स ऑल द ग्रुप कंपनीज, जहां पर कोई ट्रिगर है, कहीं प्रमोटर बाय है, कहीं पर प्रेफरेंशियल इशू है, कहीं पर QIB बाय है, तो इस तरह की चीज़ों के हिसाब से आप जाएंगे। लेकिन पहली प्रायोरिटी अदानी पोर्ट ही रहेगी, चाहे कितना भी बड़ा फॉल आए, पहली प्रायोरिटी में आपको अदानी पोर्ट ही लेना होगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लॉन्ग टर्म व्यू, राजू जी अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर है। इससे अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, चोलामंडलम देख सकते हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस देख सकते हैं, उनको आप ऑप्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है, इसको आप अवॉइड करिए। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप लोग एंजॉय करें बढ़िया तेज़ी को, अपने ऑल टाइम हाइस को, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें।
और मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे जुड़ के आप फीडबैक दे सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमेशा के लिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।